जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन, परम श्रद्धेय गुरु रविदास जी को कोटि कोटि नमन और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। समाज के लोगों, सबसे पहले मैं आप सभी भीम सैनिकों को जो पूरे देश से आज यहाँ पर उमड़े हैं और मेरी जो बहनें यहाँ पर आई हैं, जो आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, इसके लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से आपको क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज के लोगों, आप लोग जानते हो कि जब इस देश के अंदर साहू जी महाराज या फूले जी महाराज या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी साहब या माननीय श्री काशीराम जी ने जब बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, तब ये बहुजन समाज आगे बढ़ा। लेकिन उनके जाने के बाद बहुजन समाज वहीं पर रुक गया था, जिसमें कि आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। जिला सहारनपुर का सब्बीपुर कांड, हमारे बहुजन समाज को कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर उन पर लाठियां भाजने का काम किया। हमारे सब्बीपुर गांव में सैकड़ों घर जला दिए गए। हमने सोचा कि बाबा साहब के जाने के बाद कई बहुजन समाज के लोगों को कमजोर समझा जाने लगा है, तो आपके बेटे ने एक सहारनपुर का भाई, एक बहुजन समाज का योद्धा, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जन्म लिया गया था और जहां से भीम आर्मी जन्मी थी। जिन लोगों ने हम लोगों को कमजोर समझने का काम किया, हमने उन्हें लठ मारने का भी काम किया। कैसी आवाज में उन्होंने समझना चाहा, भीम आर्मी ने उन्हें उसी आवाज में समझाने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, आपके पास आज संघर्ष करने के लिए भीम आर्मी है। आपकी आवाज उठाने के लिए आज एक भाई, बड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि ये सरकार वालों, ये सत्ताधारी हुकूमत वालों, ये आरएसएस के लोगों, अगर रासुका के अलावा कोई प्रावधान भी है तो लगा लो, लेकिन बहुजन समाज की गर्दन को झुकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, शांति प्रिय ढंग से एक बात मुझे आपसे बहुत आवश्यक रूप से बतानी है कि बहुजन समाज में जब आंदोलन खड़े हुए हैं, बहुजन समाज में जब एक क्रांति पैदा हुई है, कुछ लोगों ने उसे तोड़ने का काम किया है। लेकिन आप लोग भरोसा रखो, क्योंकि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर कहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं बिका हूं और न बिकूंगा और न झुका हूं, न झुकूंगा और न रुका हूं, न रुकूंगा। और इस सरकार की तो कोई औकात नहीं जो मेरे भाई को झुका दे, ये वादा करते हैं। और बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिस तरह से आप लोगों के लिए संघर्ष करती आई है, और आज भीम आर्मी इस दिल्ली की धरती पर मोदी जी की छाती पर और योगी जी की छाती पर चढ़कर कहती है कि अब अगर दलितों पर अत्याचार होगा, अगर बहुजन समाज के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, तो भीम आर्मी उसी आवाज में समझाना काम करेगी कि समाज में तुम समझाना काम करोगे। लेकिन समाज के लोगों, इस देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारी रगों में नीला खून बहता है। हम मोदी जी को उनकी छाती पर चढ़कर बता देना चाहते हैं कि हम संविधान के पुजारी हैं। अरे मोदी जी, अरे योगी जी, तुम 33 करोड़ देवी देवता को पूजो, तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, लेकिन अगर संविधान को अगर हाथ लगाने की कोशिश की, कसम बाबा साहब की, कसम माननीय श्री काशीराम साहब की, जिस तरह तुम समझना चाहोगे उसी लफ्जों में तुम्हें समझा दिया जाएगा। और एक वादा और करती है कि जब ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने इस देश से अंदर जन्म लिया है, समाज के लोग वादा करते हैं आपका भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि अब किसी बहन पर कोई हमला नहीं होगा इस देश के अंदर। अब बहुजन समाज की जमीनों को नहीं छीना जाएगा, हमारे युवाओं को बेवजह नहीं पीटा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, वहां बच्चे भी गूंगे लंगड़े पैदा होंगे। भाई आपका वादा करता है। जय भीम, जय माता काशीराम।